प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत नाट्य शास्त्र के विकास क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कि आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में अध्यक्ष प्रचार अध्याय में सभी विद्याओं के साथ नाटक विद्या के अंगोपांग का अध्ययन भी उल्लेखित किया है। नाटक कला से संबंधित विविध तथ्यों पर भी प्रकाश डाला है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में अश्वजीत तथा पुनर्वसु नामक बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा नाटक देखने के पश्चात नर्तकी से प्रेमालाप करने के कारण इस प्रकार से विस्तार पूर्वक उसमें वर्णन किया गया है। इसी तरह कामशास्त्र के आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र में नाटक उपस्थिति का भी अपना परिचय दिया है। तो हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न जो भी प्रसिद्ध शास्त्र हैं, हमारे कामशास्त्र या नाट्य शास्त्र भी अपने आप में है, तो इनमें भी हमें कुछ नाटक के उद्भव के विषय में जानकारी मिलती है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदर्शित की है तथा प्रथम अभिनीत नाटकों में असुर पराजय, त्रिपुरदाह तथा समुद्र मंथन का उल्लेख किया है। यह नाट्य कला के प्रवर्तक आचार्य कहे जाते हैं। उन्होंने नाट्यशास्त्र में नाट्य उत्पत्ति, नाट्य अभिनय, नाट्य मंडप, नाट्य प्रयोजन तथा नाट्यांगों का विस्तृत विवेचन किया है। इस समय तक नाट्य कला पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। यद्यपि उन्हें आद्य आचार्य कहा जाता है, परंतु इनकी पूर्व कई आचार्य हुए हैं जिनका उल्लेख विविध ग्रंथों स्वयं द्वारा किया जाता है। नाट्य कला के इन प्राचीन आचार्यों की परंपरा में ऐसा निस्संदेह ज्ञान होता है कि नाट्य कला का विकास आचार्य भरत मुनि से भी पूर्व हो चुका था, किंतु प्रामाणिक रूप से हम देखते हैं कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही बहुत ही उचित, और हम देखते हैं कि आज के भी जो नाटक खेले जाते हैं या नाटक अभिनीत किए जाते हैं, वे भरत मुनि के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही किए जाते हैं। इसी प्रकार से मध्यवर्ती युग 13वीं शताब्दी तक इस युग का प्रारंभ सुविख्यात नाटककार भास से भी स्वीकार किया जाता है। इन्हें प्रथम नाटककार होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने 13 नाटकों की रचना की। महाकवि भास के पश्चात कालिदास ने सौमिल्य तथा कविपुत्र का भी नाम लिया है, परंतु उनका कोई नाटक उपलब्ध नहीं है। इसी श्रृंखला में नाट्य शिरोमणि विश्ववंदनीय कालिदास का नाम आता है। इन्होंने विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मालविका अग्निमित्रम नाटक रचे हैं। कालिदास के पश्चात अश्वघोष, शूद्रक, दिंगनाग, विशाख दत्त, अज्ञातनामा और हर्ष, भवभूति, भट्टनारायण, राजशेखर, क्षेमीश्वर, शैमेंद्र, मुरारी, कृष्ण मिश्र, जयदेव आदि प्रणेताओं ने भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। ये रचनाएं अति प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त अगणित नाटकों का प्रणयन इस काल में हुआ। जयदेव के युग के पश्चात 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक अनवरत नाट्य रचना होती रही, परंतु कालिदास, भास, भवभूति जैसा कोई प्रतिष्ठित नाटककार नहीं हुआ। अतः नाटकीय विकास की समग्र दिशा में यह हास का युग माना जाता है। इस काल के भी कतिपय प्रसिद्ध नाटकों की संख्या ऐसी है, इस प्रकार है। 14वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में 20 प्रमुख नाटकों का प्रणयन हुआ। इस काल में सुभट कवि के दुतांग अंगद छाया नाटक का अनुकरण, श्री रामदेव का सुभद्रा परिणय छाया नाटक तथा श्री रामदेव का ही पांडवाभ्युदय तथा रामाभ्युदय प्रसिद्ध नाटक है। जीवराम याज्ञिक का मुरारी विजय नाटक भी ख्याति प्राप्त है। 16वीं शताब्दी में 25 प्रमुख नाटकों की रचना हुई, जिनमें श्रीनिवास दीक्षित का भैमी परिणय, माणिक्य देव का कुवलयाशिक्षय, कुमार ताताचार्य का पारिजात नाटक उल्लेखनीय है। 17वीं शताब्दी में 22 प्रमुख नाटकों की रचना हुई, जिनमें कृष्णचंद्र का प्रबोध चंद्रोदय विशेषतः उल्लेखनीय है। इन प्रसिद्ध नाटकों के अतिरिक्त अगणित नाटकों का प्रणयन हुआ।